नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पथ पर। जिस तरीके से अहमदाबाद में ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब जानने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। इन्हीं सवालों में से कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई भविष्यवाणी से जुड़े हुए हैं। ऐसे सवाल जो ये तय कर रहे हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना हो सकती थी, ये पहले से ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही एक प्रकांड पंडित पंडित कौशल पांडे जी हैं, जिन्होंने स्पेशली इसके पंचांग को बाकायदा रीड किया और उस पंचांग में क्या-क्या चीजें पहले से बताई गई हैं, उन सब चीजों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर कौशल पांडे जी। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो जी, जी। यही है कि सबसे पहली चीज तो यही है कि जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कुछ भविष्यवाणियां हैं जो सामने आ रही हैं, उसके बारे में प्लीज बताएं। कुछ क्या है, किन चीजों पे जो है बातचीत सामने जो आ रही है, आपके सामने जो दिख रहा है। जी, जी। जैसा सनातन संस्कृति में पंचांग का निर्माण होता है, यह 9 ग्रहों के आधार पर किया जाता है और जो पंचांग है हमारा, यह 1 साल पूर्व ही बन जाता है। और जैसा पंचांग में ग्रह गोचर होता है, जैसा कल जो वायुयान दुर्घटना हुआ था, बोइंग 787, इसका नंबर आता है 4 और कल का अंक 12 जून, जिसका 12 का 3 अंक आता है। 4 और 3 मतलब राहु और बृहस्पति का अंक हो गया। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र में दुर्घटना के लिए प्रायः शनि, चंद्रमा, सूर्य और केतु, यह एक ऐसे ग्रह हैं जो पूरे देश में अग्नि से, विस्फोट से, वायुयान से, क्योंकि जो हमारा बृहस्पति होता है वह हवा का प्रतिनिधित्व करता है। और जो 12 जून को जो हादसा हुआ है, पूरे देश को दहला के रख दिया है इसने। और इसमें जो हमारा गोचर है 12 तारीख का गोचर, इसमें मंगल केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है। सिंह राशि अग्नि तत्व है और मंगल केतु विध्वंसक माना जाता है, मतलब आग के गोला जिसे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, आग का गोला बन जाना। उसके ऊपर शनि की दृष्टि, साथ ही धनु राशि का राहु, धनु राशि का चंद्रमा हवा तत्व हो गया, जो हवा में विस्फोट कराता है। तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, कई पंचांग निर्माताओं ने यह भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी कि ऐसा इस दिन अनुमान लगाया था कि ऐसा इस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बारे में पहले से बता दिया था। हाँ, तो ये जो पंचांग है, अगर आपके पास वो पंचांग हो तो हम चाहते हैं कि वो पंचांग एक बार आप यहाँ दर्शकों को जो है अगर दिखा सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, जी, मैं क्योंकि उस पंचांग दिखाता हूँ पंचांग में दर्शकों को यहाँ पर। साफ साफ उस पंचांग में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो कि जी, जी। आपने हमसे दिखा था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर वायुयान को लेकर कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, या फिर ये भी आगे लिखा हुआ है कि किसी जी, जी। आकाश मंडल में किसी दूसरे राष्ट्र का वाहन प्रवेश करने से तनाव कारक स्थिति वायु पत्तन स्थल पर निर्मित हो सकती है। जी, जी। तो ये पंचांग में बकायदा ये जो है अंकित है। हाँ? ये पंचांग में विधिवत लिखा हुआ है कि इस माह में मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत खराब रहेगी, कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है। यहाँ पर वायुयान को लेकर कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, या फिर आकाश मंडल में किसी दूसरे राष्ट्र का वाहन प्रवेश करे, इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा पूरे पंचांग में लिखा हुआ है, क्योंकि जो ग्रह गोचर है इस दिन सिंह राशि में मंगल केतु, धनु राशि का चंद्रमा और कुंभ राशि का राहु, मीन राशि का शनि और वृषभ राशि का सूर्य जो 12 जून को गोचर कर रहा था, यह एक विध्वंसक योग का निर्माण कर रहा था। इसी के कारण ऐसा हुआ है। और जब चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े तो इसमें साजिश का भी योग आता है। अगर अच्छा। अच्छी इंक्वायरी किया जाए तो कहीं न कहीं ग्राउंड स्टाफ की इसमें कमी अवश्य नजर आएगी। बहुत बड़ी साजिश के कारण यह हादसा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं, अगर इस चीज पे ढंग से इसकी चर्चा की जाए, ढंग से इस पे इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, तो कोई एक बड़ी साजिश निकल कर सामने आ सकती है। जी, जी।
ऐसा ग्रह सितारे बता रहे हैं हमारा, और पूरा शास्त्रों में जो हमारा उल्लेख है 100% सत्य निकलेगा ये। अच्छा, ये एक व्यक्ति जो बचे हैं जिनका सीट नंबर 11A था, जिनका नाम विश्वास बताया जा रहा है, जी जी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विमान में जो सवार थे, दो, शायद इसमें कई, जो 787 का जो बोइंग इंडियन एयरलाइंस का विमान है, उसका नंबर आता है 4 अंक। 4 अंक प्रतिनिधित्व करता है राहु का। और जो एक व्यक्ति उसमें बचा, उनकी सीट थी 11 नंबर, जिसका नंबर आता है 2। 2 का अंक होता है चंद्रमा का। साथ ही अपनी किस्मत भी होती है कि उनके गोचर में, उनकी जन्म कुंडली में उनके सितारे कैसे थे। बाकी कहा गया, जातो राखे साइयां मार सके ना कोई। कई एग्जैक्टली, बार तो यह बिल्कुल भी ठीक है। वीडियो आया है कि उन्होंने भगवत गीता साथ में रख करके सफर किया था, उनके हाथ में गीता थी, इस कारण से वह इस एग्जैक्टली। घटना से बच गए। एक सवाल और उठ रहा है पंडित कौशल पांडे जी की, हम लोग जो अब जो यात्रा, जो लोग विमान यात्रा करना चाह रहे हैं, जो लोग विमान यात्रा के लिए जो है अपना मन बना रहे हैं, क्या वाकई उन लोगों को गोचर, ये सब, ये सारी चीजों को खासतौर पे पंचांग इत्यादि देखकर उसके बाद फिर आगे की चीजें करनी चाहिए? देखिए, यह एक भौगोलिक घटना है। हाँ। मान लीजिए विमान हवा में उड़ रहा था, जहां पे जी गिरा वह मेडिकल इंस्टीट्यूट था। उसमें जी बच्चे अपना, मेडिकल छात्र के स्टूडेंट अपने पढ़ाई कर रहे थे, उसमें रहते थे। जी उसके ऊपर जी, विमान टकराया। मान लीजिए, बिल्कुल। चलो विमान हवा में भी फट सकता था और कहीं गिर सकता था, लेकिन एग्जैक्टली। यह एक मेडिकल साइंस, जहाँ पे छात्र डॉक्टर की तैयारी करते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर जाके गिरा सीधा। तो जी। कहीं न कहीं इसके पीछे मंगल और केतु का बहुत बड़ा योग कारक है। जब सिंह राशि का मंगल केतु गोचर करता है और उसके हम्म ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तो वह दिन हम्म 24 घंटे का समय बड़ा भयानक होता है। कहीं न कहीं हम्म देश विदेश में ऐसी घटनाएं अवश्य सुनने को मिलती हम्म है। हम्म। तो अब आगे कुछ कुछ ऐसी, क्या कोई और घटना की भविष्यवाणी आपने देखी कहीं पंचांग में? आगे कुछ जो है इस तरीके का कुछ ऐसी होने की संभावना? अभी 28 जुलाई तक हम्म का समय ऐसा ही है, फिलहाल गर्मी के कारण। हम्म अब जो प्रचंड रहेगा, गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहेगा। बरसात हम्म में उल्का से, आकाशीय बिजली से, इन सब से हम्म। काफी जान मानस का काफी नुकसान होने का अंदेशा है भी 28 जुलाई तक। अच्छा, ठीक है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, इस चीज पर हम सबकी नजर बनी हुई है पंडित कौशल पांडे जी। एक जी अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी इस पूरे प्रकरण के बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सामने आने लगी हैं, नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियां सामने आने लगी हैं, आपने पंचांग उठा के दिखा दिया, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि ये इस तरीके से लिखा हुआ था, ऐसा होना था। तो जी जी। क्या क्या ये माना जाए कि आप क्या इस चीज पर विश्वास रखते हैं कि भाई आने वाले समय में जो ये सारी चीजें अगर जो है वाकई तय हैं चीजें, तो इन सारी चीजों का रोकथाम किया जा सकता है, इन पे जो है किसी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, जो हमारा जीवन है और मृत्यु है, वह ईश्वर के हाथ में है। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दीजिए, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो इंसान सिर्फ अपनी तरफ से प्रयास कर सकता है। मान लीजिए 250 यात्री, 241 यात्री, 242 यात्री थे, उसमें 241 की डेथ हो गई। तो सबका तो एक साथ नहीं आया होगा अकाल, लेकिन समय की और ग्रहों की ऐसी क्रूर दृष्टि पड़ी कि सबके सब काल के गाल में समा गए। और जो नीचे थे, जिसके ऊपर विमान गिरा, वहां भी कई लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं, कई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो यह एक घटना होती है, जो होनी होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी होनी दोबारा कभी ना हो। अपना अच्छा कर्म करें, ईश्वर को याद करते रहें, इससे बचाव का रास्ता अवश्य निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित कौशल पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, न्यूज पथ के साथ जुड़े, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी। बहुत शुक्रिया आपका।